अपना मन टले तो टल जाए, भक्त का मन टलते ना देखा। राधे राधे दोस्तों, अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। एक संत जी थे, वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण की वो हमेशा पूजा किया करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बनाया हुआ था कि श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। वो हर रोज़ कान्हा को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते, अपना पूरा वक्त मतलब समय श्री कृष्ण पर उड़ेल देते। कभी कहते कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, कभी कान्हा को पकड़ने उसके पीछे भक्ति में पूरा संसार भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्य कहते हैं, गुरुजी आप काशी चले जाओ। संत जी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप भाव में वो इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभी छोटा हूँ, बाबा अभी आप मत जाओ। समय के साथ संत जी बूढ़े हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 7-8 साल का बालक ही रहा। उनका शरीर अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। जी श्री कृष्ण की चिंतन में ही स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उन्हें शमशान जाने के लिए तैयार करने लगे। इतने में एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका देह संस्कार मैं ही करूँगा। इनकी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, इसलिए मैं इनकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करूँगा, इसलिए मैं घड़े में यहाँ गंगा जल लाया हूँ। बालक ने संत जी की पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई कुछ बोल ना सका, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अग्नि संस्कार के बाद वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं संत के पुत्र के रूप में आए थे। तो एक और छोटी सी कहानी है कि श्री कृष्ण ने भक्त के नियम को टूटने नहीं दिया। एक सेठ भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह अपना काम धंधा करता था और सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसका एक नियम था कि वो हर रोज़ शाम को कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाता था। एक दिन उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और वहाँ ज़ोरदार बारिश होने लगी और वह वापस भी नहीं जा सकता था। वो वहाँ पर ठाकुर जी को ही याद कर रहा था। कुछ समय परेशान रहा कि आज मेरा भोग लगाने का नियम टूट जाएगा। फिर उसने मन में कान्हा जी से की कि मैं अगर सच्ची भक्ति है कान्हा जी, तो मेरा नियम ना टूटने देना। और वह कान्हा जी का नाम लेते लेते सो जाता है। जब बारिश रुक जाती है तो अगले दिन वो वापस आकर मंदिर जाता है। दुकान से प्रसाद में 4 लड्डुओं को लेता है और दुकानदार को पैसे देता है। दुकानदार उस सेठ से कहता है, आपके कल के पैसे भी रहते हैं सेठ जी। ये सुनकर वो हैरान रह गया। उसने दुकानदार को बताया कि कल तो वह आया ही नहीं था, तो कल कौन प्रसाद ले गया। दुकानदार ने उन्हें बताया, कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए सेठ जी के खाते में, इसके पैसे लिख लेना। ये सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि उसने कल मन में कान्हा जी को याद किया था और कहा था कि ठाकुर जी मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को भी भोग लेने भेज सकते हैं। दुकानदार ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ। सेठ जी ने उस दुकानदार को सारा प्रसंग बताया तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर गया। आपकी इस सच्ची भक्ति के कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी ऐसे ही हैं, जो उनकी सच्ची भक्ति करता है
उसके सारे काम संवार देते हैं ठाकुर जी, स्वयं आते हैं काम संवारने। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे दोस्तों।